अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है इस्लामिक एमिरेट्स की, उसने कहा है कि इस्लामिक स्टेट जो दाइश भी कहा जाता है जिसको, तो वो अफ़गानिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, यानी कि इस्लामिक स्टेट हमारे देश में है ही नहीं, ये उनका कहना है। अभी एक रिपोर्ट आई थी इंडिया के न्यूज़पेपर संडे गार्जियन में, जिसमें रिपोर्ट में 20 तारीख का जो घटना हुई थी, जिसमें बॉर्डर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ लोगों की हत्या कर ली थी बॉर्डर में, और पाकिस्तान सेना का कहना था कि ये जो हमारे देश में अटैक करने आ रहे थे तो हमने इनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया। लेकिन जो तहरीक तालिबान के स्पोक पर्सन है, उनका कहना ये है कि 20 तारीख को जो पाकिस्तान की फोर्सेस है वो इस बॉर्डर के रास्ते से जो आईएसआईएस के फ़ाइटर है, यानी जो दाइश के फ़ाइटर हैं, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। जो पाकिस्तान कश्मीर में पॉलिसी अपना रहा है, जैसे वो कश्मीर में इंडिया के ऊपर फायरिंग करती है पाकिस्तान की फोर्सेस, और उस फायरिंग का लाभ उठा के कुछ टेररिस्ट इंडिया की बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं कश्मीर के अंदर। तो उसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो भी अब अफ़गानिस्तान में ऐसी रणनीति अपना रही है, और जो बॉर्डर में वो फायरिंग कर रही है जो फोर्सेस है अफ़गानिस्तान की उनके ऊपर, और उसका लाभ उठा के जो इस्लामिक स्टेट के फाइटर है वो अफ़गानिस्तान के अंदर घुस जा रहे। ये टीटीपी के स्पोक पर्सन का कहना है। और ये जब रिपोर्ट आई थी तो इसी के ऊपर मुजाहिद जो अफ़गान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जो दोनों देश की बॉर्डर है वो सुरक्षित है, हमने उसको सेफगार्ड कर रखा है, और हमारे हमारे देश के अंदर कोई भी इस्लामिक स्टेट का फाइटर नहीं आ सकता है। तो उन्होंने इस घटना को ना तो उन्होंने डिनाई किया और ना ही इस खबर को उन्होंने मुहर लगाई इसमें। उन्होंने डिनाई इस प्रकार से किया कि जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में दाइश का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब वो डिनाई कर रहे इस बात को। अभी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने आज के दिन अफ़गानिस्तान रीजनल कॉरपोरेशन इनिशिएशन शुरू किया था, और इस इनिशिएशन में जो चेयरमैन थे फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने इसका चेयरिंग करी। और इस्लामिक एमिरेट ने जो उसने पड़ोसी देशों के इनवाई को बुलाया गया था इस मीटिंग में, जिसके तहत अफ़गान गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को लेकर बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सिक्योरिटी है वो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, और हम सभी देशों का जो हमारे पड़ोसी देश है सबकी सिक्योरिटी कंसर्न का हम ध्यान रखेंगे, ये उनका कहना है। जो ये मीटिंग हुई थी आज के दिन कॉपरेशन इनिशिएशन की, इसमें रसिया के जो स्पेशल इन्वाई है वो आए थे, ईरान के एम्बेसडर भी इस मीटिंग में आए थे, और कुछ दूसरे पड़ोसी देश के इन्वाई भी यहाँ पर आए हुए थे। जो ये आज के दिन समिट हुआ है वो समिट अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, और ये जो समिट है इसके बाद भी एक और समिट होने वाला है अफ़गानिस्तान के ऊपर, लेकिन उसको यूएन करेगा, और यूएन ने 18 और 19 फरवरी की तारीख दे रखी है। उसको यूएन उस तारीख को अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस करेगा, और उस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान गवर्नमेंट को भी बुलाया हुआ है, साथ में जो दूसरे ह्यूमन राइट ग्रुप है उनको भी बुलाया गया है, और जितने भी देश पड़ोसी देश हो गए या यूएन के जितने भी मेंबर देश है सब मिलकर अफ़गान गवर्नमेंट के को लेकर इसके ऊपर कुछ फैसले लेंगे कि किस प्रकार से आने वाले समय में अफ़गान गवर्नमेंट के साथ संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको अभी तक कोई भी देश रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, किसी ने भी नहीं। लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने अपने एम्बेसी अफ़गानिस्तान में खोली हुई है,